दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 24 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। वहीं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है। लेखपाल वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलेगी और जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की परीक्षा, साथ में जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लेखपाल भर्ती विज्ञापन, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड से अभी तक 11 विज्ञापन जारी हुए हैं। बाकी 4 से 5 विज्ञापन और देखने को मिलेंगे आप लोगों को। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, लेखपाल भर्ती विज्ञापन, ये विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आना बाकी है। जैसा कि आयोग अपने ऑफिशियली डाटा में ये पहले बता चुका है कि हम ये विज्ञापन जारी करेंगे। इसकी जानकारी पहले भी आप लोगों को दी गई है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 24 नोटिफिकेशन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आयोग दिसंबर माह में पेट 24 का नोटिफिकेशन जारी भी करता है तो अप्रैल माह से पहले परीक्षा नहीं करा पाएगा। उसके बाद पेट 25 का नंबर आ जाएगा। तो क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 23 की स्कोर कार्ड को वैधता और बढ़ाएगा आगे, यानी 4 से 5 माह बढ़ाएगा। अब पेट 23 से ही विज्ञापन जारी करेगा। जो विज्ञापन पहले से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कुछ पदों के अध्याचन मिले हुए हैं, जिनमें जो नए नए पदों के अध्याचन मिले हुए हैं, बीडीओ की बात करें, एएसओ की बात करें, और कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं। क्या यह विज्ञापन पेट 23 से ही आएंगे अगर वैधता बढ़ती है, या पेट 25 से आएंगे? अभी यह कह पाना संभव नहीं है कि पेट 24 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा या आएगा। कारण क्या है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी परीक्षा अप्रैल माह के पहले हो नहीं पाएगी। और परीक्षा अगर अप्रैल माह में होती है तो मई जून जुलाई माह तक आपका रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट आने के बाद पेट 25 का नंबर आ जाएगा। तो एक यह भी वजह हो सकती है कि पेट 24 का नोटिफिकेशन ना आए, अब सीधे पेट 25 का नोटिफिकेशन आए, यानी कि पेट 23 की वैधता को बढ़ा दिया जाए और पेट 25 का विज्ञापन जारी किया जाए। पेट 23 से जो विज्ञापन आपको बताए गए हैं, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेखपाल के बाद आपके लोअर पीसीस का विज्ञापन हो गया। 1000 के तकरीबन पदों की संख्या है और बीडीओ के 1700 पदों की संख्या है, और साथ में जूनियर असिस्टेंट के अच्छी खासे पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 2000 के आसपास, और स्टोनो के 300 के आसपास पदों की संख्या रहेगी जो विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेखपाल के 8700 पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, जो विज्ञापन आ रहा है लेखपाल का नया। और उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 25 का नोटिफिकेशन जारी करेगा, ऐसा भी हो सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाएगा। और बीए में अगर आपके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, अगर मान लीजिए होम साइंस और सोशोलॉजी आपका केवल सेकेंड ईयर तक है, फाइनल ईयर में नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके फाइनल ईयर में होम साइंस सोशोलॉजी है तब भी आप एलिजिबल हैं, यानी सेकेंड ईयर तक अगर आपके पास होम साइंस या सोशोलॉजी है तब भी आप एलिजिबल हैं, यानी भर्ती में योग्य मानी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपके पास थर्ड ईयर तक होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ साथ में बीएससी वालों के लिए, जो बीएससी होम साइंस की छात्राएं जो आवेदन कर दी थी, और इसके बाद जब आवेदन होने के बाद ये हुआ था कि एक बार दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाए और बीएससी होम साइंस को इसमें आवेदन करने का मौका दिया जाए, लेकिन आयोग और इस पर कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं और आवेदन करने का मौका नहीं दिया दोबारा, यानी पोर्टल ओपन नहीं किया। जो लोग पहले आवेदन कर चुकी थी वह लोग भी अभी एलिजिबल हैं, यानी कि आपका डीबी का रिजल्ट सबका जारी होगा, जब आप योग्यता रखती हो या ना रखती हो, चाहे बीएससी होम साइंस की हो। कुछ ऐसे भी हैं जो बीटीसी की छात्राएं हैं जो आवेदन कर दी हैं, जो बीएड की छात्राएं आवेदन कर दी हैं, उनके पास होम साइंस सोशोलॉजी नहीं है। आपका डीबी का रिजल्ट सबका जारी होगा। अब डीबी का रिजल्ट जो जारी होगा वह आपके कैटेगरी के अनुसार होगा। जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस में कितने पद हैं उसी के सापेक्ष आपका 1.5 गुना 2 गुना आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोगों को डीबी के लिए क्वालिफाई करता है। उसके बाद डीबी होने के बाद अगर आप वह योग्यता रखती हैं तो आप अंदर हैं या फिर बाहर कर दिया जाएगा। अब बीएससी होम साइंस को लेकर आयोग कमेटी गठन करेगा। कमेटी के अनुसार आयोग पर डिपेंड करेगा कि क्या कुछ आयोग निर्णय लेता है, क्या बीएससी होम साइंस की छात्राएं एलिजिबल हैं या नहीं है। खैर यहाँ पे बीए में अगर होम साइंस सोशोलॉजी है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में तो वह एलिजिबल है, उनको लेके कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बीएससी होम साइंस को लेकर डाउट बना हुआ है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। रिजल्ट आप लोगों का बता दिया गया है कि इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाएगा, किसी भी दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका का रिजल्ट जारी कर सकता है। अब रही बात कि डीबी में क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा आपका, तो हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, यानी कि बीए हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट, और अगर मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लगेगा,
अब मार्कशीट लगेगी, प्रोविजनल और मार्कशीट BA की। साथ में EWS हो गया, और उसके बाद पेट का स्कोर कार्ड हो गया। अगर आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा आयोग इस पर कुछ ना कुछ विचार जरूर करेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्राएं रहे हैं जो पहले DB कराए हैं जिनके पास पेट का स्कोर कार्ड नहीं रहा है। तो इसको अगर मान लीजिए आपके पास पेट का स्कोर कार्ड नहीं है या आपके पास जिराक्स वगैरह है तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी कोई ऐसा नहीं कि आपको DB से बाहर कर दिया जाएगा। तो पेट का स्कोर कार्ड हो या ना हो तभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो आयोग अपने अनुसार वो देख लिया, क्योंकि बिना पेट के स्कोर कार्ड के आप आवेदन तो किए नहीं है, इसलिए कंपलसरी नहीं कि पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट जो है, अगर मान लीजिए एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यूअल करवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, निवास हो गया, यानी कैटेगरी के अनुसार जो आपकी कैटेगरी में आता हो, ये आप लोग एक बार रिन्यूअल करवा लीजिए। हाई स्कूल, इंटर, BA, EWS, इन सब के ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके DB में मांगा जाता है, और साथ साथ में आपकी DB की जो चर्चाएं चल रही हैं आयोग में, वह दिसंबर माह से DB स्टार्ट होने जा रही है, और रिजल्ट आप लोगों को इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, यानी पेट 22 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं शुरू हुई हैं, तो आप लोग देखे होंगे 2-3 भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाओं की नोटिस जारी हो गई है, जिनमें BPO की परीक्षा जो जानकारी मिल रही है वो फरवरी माह में BPO की परीक्षा आयोग कराने जा रहा है। और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होने के बाद आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी, और बोर्ड परीक्षा समाप्त हो रही है 12 मार्च में। तो मार्च के लास्ट तक आयोग 5512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा करा सकता है। आप मार्च लास्ट माह मान के अपनी तैयारी करते रहिए, और बाकी जितनी भी परीक्षाएं हैं यह फरवरी माह तक करा लेगा आयोग, यानी कि 15 फरवरी के अंदर अंदर परीक्षा करा लेगा जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 22 के स्कोर कार्ड से। और पेट 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, इनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा अप्रैल माह से। और पेट 23 से जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं, उस विज्ञापन में अगर देखा जाए 2500 से लेकर 2000 या हाईएस्ट अगर आवेदन हुए हैं, तो JEE में अगर देखा जाए JEE सिविल में तो 31,000 आवेदन हुए हैं, और AGTM देखा जाए तो 38,000 आवेदन हुए हैं। इन सब की परीक्षा आयोग अप्रैल माह से शुरू कर देगा, यानी कि पेट 23 की परीक्षाएं अप्रैल माह से शुरू कर देगा। फिर लगातार परीक्षाएं एक माह में 4-4, 6-6 परीक्षाएं करा सकता है। उसका कारण क्या है कि ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं, और ऐसा नहीं कि लखनऊ के बाहर भी कहीं परीक्षा करानी है, आयोग को लखनऊ ही परीक्षा करानी है, आयोग लखनऊ परीक्षा करा सकता है। कुंभ मेले से आयोग के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आयोग के सचिव जी पहले भी कह चुके हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा भी गुमराह ना होइए, अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, चाहे आप टेक्निकल वाले हों या एग्रीकल्चर वाले हों या किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हों। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लेखपाल वेटिंग लिस्ट को लेकर कल से एक नोटिस वायरल हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त की दृष्टिगत शासकीय विभागीय कार्यहित में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के आधार पर घोषित परीक्षा परिणाम के अनुक्रम में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रह गए अवशेष लगभग पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सूची प्रस्तुत सहित परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के कष्ट करें। ये देख रहे होंगे आप लोग, श्री ON सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। यानी कि अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करने जा रहा है लेखपाल की। लेखपाल की वेटिंग लिस्ट आप लोगों को बताया गया था कल भी कि 10 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी लेखपाल की वेटिंग लिस्ट। और अगर लेखपाल की वेटिंग लिस्ट अगर आयोग जारी कर रहा है तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो लेखपाल में जो टोटल पद खाली हैं, जो छात्रों द्वारा ये जानकारी मिली थी, तकरीबन 2000 के आसपास पद खाली रह गए हैं जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं। तो इन छात्रों की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन को लेकर छात्र आयोग गए और सचिव जी से भी मिले, और सचिव जी से आश्वासन भी मिला कि बहुत जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। विज्ञापन कब जारी करेगा यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पेट 23 के स्कोर कार्ड से ये जानकारी मिली कि बहुत जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विशेषकर यह टेलीग्राम चैनल JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के छात्रों के लिए है, तो JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के छात्र टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती विज्ञापन आपको बता दिया गया है, 8700 पदों पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पहली प्राथमिकता है यह विज्ञापन जारी करने की। और इस माह में और 15 दिसंबर के पहले 2 विज्ञापन हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करने जा रहा है। एक विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट, एक स्टेनोग्राफर विज्ञापन, उसके बाद लेखपाल JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया। ये सभी विज्ञापन आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।